हेलो दोस्तों, मैं हूँ कैसर फ्रॉम PS ट्यूटोरियल। तो क्विक टिप्स के साथ हाज़िर हूँ फ़ोटो पे इफ़ेक्ट देने के लिए। क्विक टिप्स। तो एक ग्रीन इमेज जिस पे हम ऑटम इफेक्ट हम देंगे, स्प्रिंग टू ऑटम। सो इसके लिए आपको यहाँ पे चैनल मिक्सर की एक लेयर यहाँ पे क्रिएट करनी है और आउटपुट चैनल्स में यहाँ पे रेड सेलेक्ट हो और यहाँ पे रेड की वैल्यू आप 0 कर दें और ग्रीन की वैल्यू यहाँ पे आप ऑल द वे यहाँ पे राइट 200 + 200 यहाँ पे कर दें और ब्लू की वैल्यू आप -100 कर दें। अब इसको बिफोर एंड आफ्टर देखें अगर आप, तो इसने इस इमेज पे, लेडी के इमेज पे भी अफेक्ट किया है। तो इससे निपटने के लिए आप बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट एंड एक्टिव करें और सेलेक्ट में जाएं और सब्जेक्ट पे क्लिक करें। सब्जेक्ट को आप सेलेक्ट करें। सब्जेक्ट हमारा ये लेडी है, इसकी यहाँ पे सिलेक्शन होने के बाद आपने यहाँ पे Ctrl+J प्रेस करके कॉपी वाया लेयर करनी है। तो ये आपका सिर्फ लेडी का यहाँ पे इमेज यहाँ आ जाएगा यहाँ पे। तो कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट की हम प्रेस करेंगे तो ये लेयर टॉप पे मूव कर जाएगी। अब इस इमेज को हमने थोड़ी सी कलर ग्रेडिंग इसकी यहाँ पे ये करनी है कि आप यहाँ पे एक लेवल्स की एक ले यहाँ पे बनाए और यहाँ पे आप रेड को सिलेक्ट करें और आल्ट प्रेस करके जो ब्लैक स्लाइडर है इसको आप राइट पे मूव करें, लेकिन इससे पहले आप ये क्लिप करना ना भूलें। यहाँ पे क्लिप कर दें ताकि इफेक्ट सिर्फ नीचे वाली लेयर इस लेडी के इमेज पे हो। तो आप अब देखेंगे कि जहाँ पे आपको ब्लैक स्नो नज़र आती है वहाँ पे आप इसको रिलीज़ कर दें। वाइट स्लाइडर को आप लेफ़्ट साइड मूव करें, जहाँ पे आपको रेड स्नो नज़र आती है वहाँ पे इसको रिलीज़ कर दें। अब यहाँ से आप ग्रीन को सिलेक्ट करें और इसी तरह से आल्ट प्रेस करके आप यहाँ पे इसको राइट साइड पे मूव करें, शेडोज़ के स्लाइडर को, डार्क स्लाइडर को, और जो वाइट स्लाइडर है इसको आप लेफ़्ट साइड मूव करें, जहाँ ग्रीन आपको स्लो नज़र आती है वहाँ पे इसको रिलीज़ कर दें। सेम यही काम हम ब्लू के साथ करेंगे। आल्ट प्रेस करके जहाँ पे ब्लैक नज़र आएगी स्नो हम ये रिलीज़ कर देंगे और जहाँ पे हमें यहाँ ब्लू स्नो नज़र आएगी वहाँ पे हम इसको ये रिलीज़ कर देंगे। तो अब आप इस इमेज को देखें बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ से मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाऊं तो आप देखें कि ये इमेज बिफोर और ये इमेज आफ्टर है। यहाँ पे अगर आप थोड़े से शेडोज़ इसमें मिड टोन स्लाइडर से थोड़े से शेडोज़ अगर लेडी के इमेज पे ऐड कर दें तो ये और ज़्यादा रियलिस्टिक नज़र आएगा। ये फुल 100% जूम के बाद ये बिफोर और ये आफ्टर और ये फिर टू स्क्रीन और एक ग्रीन इमेज, ग्रीनरी स्प्रिंग इमेज जिसको हमने आटम इफेक्ट जो है वो दिया है। ये नेक्स्ट जो टिप है, ये किसी भी इमेज को आप रास्टर से वेक्टर में चेंज कर सकते हैं। वेक्टर का फ़ायदा ये होता है कि आप इमेज साइज़ बड़ा छोटा करें तो उससे पिक्सल्स पे, इमेज पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। तो हम इस इमेज में इसको, ये जो बर्ड का है, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर दें। सिलेक्ट में जाएं और सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करें और सब्जेक्ट को सिलेक्ट
सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे कंट्रोल जे इसकी बना लें कॉपी वाया लेयर, तो ये आपके पिक्सल्स यहाँ पे बैकग्राउंड में ये नहीं रहेंगे, आपके ये इमेज सिर्फ यहाँ पे। तो आप इसके नीचे आप यहाँ पे एक सॉलिड कलर की लेयर बना लें ताकि हमें नज़र आ सके कि हम यहाँ पे क्या कैसे। अब ये लेयर जो है ये रेस्टराइज है, तो रेस्टर को हम वेक्टर में कैसे चेंज करेंगे, तो आप कंट्रोल प्रेस करके इस थंबनेल पे क्लिक करेंगे तो इसकी सिलेक्शन हो जाएगी। अब सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करके आप इस पर राइट क्लिक करें तो यहाँ पे है मेक वर्क पाथ। मेक वर्क पाथ पे आप क्लिक करें तो ये मेक वर्क पाथ टॉलरेंस इसकी 2 और इसको यहाँ पे आप ओके कर दें। अब इस लेयर को आप डिसेबल करके देखें तो ये एक वर्क पाथ यहाँ पे बना हुआ है। तो अब हम इसके ऊपर एक सॉलिड कलर की लेयर बनाए अगर ब्लैक कलर की यहाँ पे, तो आप अब गौर से यहाँ पे देखें तो इस थंबनेल पे ये जो बॉक्स बना हुआ है इसने इसको वेक्टर बना दिया। तो अब आप इसको कंट्रोल टी ट्रांसफॉर्म करें और इसको आप साइज़ बड़ा करें, इसका छोटा करें, जैसे मर्ज़ी आप इसको छोटा बड़ा करें। इसके जो पिक्सल्स हैं वो ख़राब नहीं होंगे। तो ये है कि एक रेस्टर से वेक्टर को हम कैसे, एक इमेज को हम कैसे चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से ये एक इमेज है जिस पे ख़ज़ां का ऑटम है यहाँ पे, और यहाँ पे हम रिवर्स करेंगे। पहले हमने स्प्रिंग टू ऑटम किया था, अब ऑटम टू स्प्रिंग करेंगे। तो सेम काम हम यहाँ पे ये करेंगे कि आप यहाँ पे एक चैनल मिक्सर की यहाँ पे एक लेयर बनाएंगे और यहाँ पे रेड को हम नहीं छेड़ेंगे और ग्रीन की वैल्यू यहाँ पे हम -120 करेंगे और ब्लू की वैल्यू हम यहाँ पे +100 यहाँ पे करेंगे। और इसके बाद इसका जो ब्लेंड मोड है उसको हम यहाँ पे चेंज करके ह्यू में कर देंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे इसने इस लेडी के इमेज के ऊपर भी इफेक्ट किया है। तो हम बैकग्राउंड वाली लेयर को सिलेक्ट एंड एक्टिव करते हैं और यहाँ से हम सिलेक्ट और सब्जेक्ट को यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। ये क्विक टिप्स हैं जल्दी से किसी भी इमेज को की कलर्स को करने के लिए। यहाँ पे आप कंट्रोल जे करें तो ये कॉपी वाया लेयर यहाँ पे ये थंबनेल में आपको नज़र आ रहा होगा। अब कंट्रोल और क्लोज ब्रैकेट की करें तो ये इमेज आपका यहाँ से गूगल के सबसे ऊपर आ जाएगा। अभी बैकग्राउंड के साथ कुछ मैच नहीं कर रहा, तो यहाँ पे आपने इमेज को, ये जो लेडी का इमेज है इसके कलर्स जो हैं, इसकी स्किन टोन्स, इसके कपड़ों के जो कलर्स हैं, इनको बैकग्राउंड के साथ मैच करना है। तो आप इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ पे मैच कलर में जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यूट्रलाइज पे क्लिक करें और इसकी अमाउंट यहाँ पे आप 50 कर दें। तो और अब इसको आप यहाँ पे प्रीव्यू में ये बिफोर और ये आफ्टर थोड़ा सा अब बैकग्राउंड के साथ ये इमेज अफेक्ट मैच होना शुरू हो गया है। तो ये क्विक टिप्स थी, 3 क्विक टिप्स फ़ोटोज़ के मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स हैं और मुझे उम्मीद है कि ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। और ये इमेज जो है जिस पे एक ओरिजिनल इमेज जो है जिस पे ऑटम है, यहाँ पे सीज़न इसका ऑटम है, इसका सीज़न हमने यहाँ पे चेंज करके इसको स्प्रिंग में चेंज कर दिया। तो जो येलो लीव्स थे उनको हमने ग्रीन कर दिया, ग्रीनरी है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग।